यही आवाज़ आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान मरने के बाद बोलना शुरू कर दे, वो भी तब जब उसे दफनाए 2 महीने हो चुके हों? ये बात किसी फॉरेन कंट्री की नहीं, ये इंसिडेंट अपनी ही कंट्री इंडिया के मेरठ के एक गांव जलालपुर में हुआ था। एक बार गांव में रहने वाला आदमी अपने गांव में बने कब्रिस्तान से होकर अपने घर जा रहा था, पर उसे सडनली एक कब्र से गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देने लगी। पर जब उसने देखना चाहा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, तो उसने देखा कि ये गुनगुनाने की आवाजें उसी कब्र से आ रही हैं, जिस कब्र में उसने अपने ही मरे हुए 32 साल के बेटे इरफान को 2 महीने पहले ही दफनाया था। उस आदमी ने ये बात अपने घर जाकर बताई और घर के सभी लोगों ने इरफान की कब्र से वही गाना गाने की आवाजें सुनी। जैसा भंवरा गूंजता है ऐसे गुनगुनाने की आवाज़ आती थी सर। कहाँ से आती? कब्र के पास से सर। यही आवाज़ आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। कई बार तो उन्होंने ये भी सुना कि कब्र से आवाजें आती हैं कि मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक्चुअल में इरफान 32 साल का एक लड़का था जो सिंगर बनना चाहता था और इरफान को पूरा गांव काफी पसंद करता था। अचानक इरफान की तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां होने लगी। काफी इलाज के बाद भी इरफान की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया और इरफान की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और कुछ दिनों बाद ही इरफान की डेथ हो गई। पर उसके घर वालों का कहना था कि इरफान की डेथ किसी बीमारी से नहीं बल्कि जादू टोने की वजह से हुई थी। तब इरफान को ले जाकर उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया और 2 महीने बाद ये सारी कहानी शुरू हो गई। ऊपरी में गया लड़का है, ऊपरी में मरा है। इसको कोई दवाई नहीं लग रही, इलाज कराया बहुत ज़्यादा, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। इरफान के कब्र से आने वाली आवाज़ों की ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गईं और इरफान के घर वाले चाहते थे कि इरफान की कब्र को खोदा जाए और उसकी जांच की जाए। वो चाहते तो कब्र खोद सकते थे, पर वो किसी तरह के गवर्नमेंट एक्शन का शिकार नहीं होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ के पुलिस और गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा ताकि वो इस कब्र को खोद कर इसकी जाँच कर सकें। ये न्यूज़ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा वायरल होने लगी कि इस न्यूज़ को कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया था।